हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बीपीएससी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। अगर बीपीएससी 79th बीपीएससी का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आप इस वीडियो देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसे फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो जरूर देखें, उसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई है। ये जैसे फ्री जॉब अलर्ट, जैसे मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए बिहार का, यहाँ फॉर्म बिहार पे क्लिक कर दें बिहार का, तो यहाँ पे देखेंगे आपको नीचे मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा 69th बीपीएससी का जो है यहाँ पे इंटरव्यू कॉल लेटर के लिए एडमिट कार्ड आ गया है। तो जो लोग इसके लिए जरूर आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आइए, ये बिहार बीपीएससी एग्जाम का जो है उसका अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आइए, ये सारी नोटिफिकेशन उस वीडियो में समझा चुके हैं, जरूर वीडियो ध्यान दीजिएगा। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जरूर देख लेंगे। उसके बाद में नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये प्रोसेस पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका वेबसाइट है, चाहे आप यहाँ से या फिर डायरेक्ट आप बीपीएससी ऑनलाइन bpsc.bis.gov.in पे भी आप जाके यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अब जो है इस बार मैं आपको बता दूं कि मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस पर देख सकते हैं कि अब से जो भी आप बीपीएससी के लिए फॉर्म भरेंगे, अगले भविष्य में जो भी बीपीएससी का फॉर्म निकलेगा उसमें आप इसी डाटा से लॉगिन करेंगे। बार बार आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स में डालेंगे लंबे समय तक रखें, चाहे वो ईमेल आईडी हो या पासवर्ड हो, मोबाइल नंबर हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से मैं जिसे क्लिक करूंगा तो ये आपका पेज खुल जाएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है, बहुत ध्यान से भरने की जरूरत है, नहीं तो इसका जो प्रोसेस है काफ़ी बदल चुका है पिछली बार के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आप डालेंगे। फर्स्ट नेम आपका जो भी रहेगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद उनका मिडिल नेम, जैसे आपका मान लीजिए मैं एज फॉर एग्जाम्पल डालता हूँ, जैसे आपका नाम है अगर मुकेश, यहाँ पे आप डालेंगे मुकेश, ठीक है। मिडिल नेम अगर मुकेश कुमार लिखते हैं तो कुमार डालिएगा, और लास्ट में मुकेश कुमार यादव लिखते हैं तो यादव डाल दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप जैसे डालेंगे आपका यहाँ जो भी आपका नाम आएगा यहाँ पे उसको वेरीफाई नेम मुकेश कुमार यादव, तो यहाँ पूरा लिखिएगा मुकेश कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव यहाँ पूरा लिखना होगा, मुकेश कुमार यादव। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा, चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहे तो आप यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डेट है जो भी है। चलिए मैं यहाँ पे 16 मंथ ले लेता हूँ, यहाँ पे अप्रैल, और ईयर में यहाँ पे 93 का कर लेता हूँ। वेरीफाई में करेंगे तो वही चीज़ आपको डालना होगा 16, या चाहे आप सेलेक्ट करके लिखे या टाइप करके लिखे 04 लिखे, ठीक है, या फिर ईयर में आपको 19। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे आपको डालना है। फादर्स नेम जैसे अशोक कुमार यादव, वो वेरीफाई करना है तो दोबारा से वही चीज़ लिखना, अशोक कुमार यादव। उसके बाद हस्बैंड नेम, अगर जो विवाहित महिलाएं हैं, जो मैरिड लड़कियां हैं, वो अपने हस्बैंड का भी नाम डालेंगे यहाँ। जो मैरिड नहीं है वो यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टार मार्किंग नहीं, क्योंकि सबके लिए मैंडेटरी नहीं, जो मैरिड है उनके लिए। मदर्स नेम रीता देवी, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ रीता देवी। उसके बाद अपना यहाँ स्टेटस दिखाना है, मैरिटल स्टेटस जो है वो दिखाना है कि आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए, अदर्स हैं तो अदर्स डालिएगा, मैरिड या अनमैरिड जो भी है। चलिए मैं यहाँ पे अनमैरिड डाल देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई मैरिटल स्टेटस, फिर वैसे यहाँ पे अनमैरिड यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे जेंडर में जैसे मेल है वहाँ पे भी मेल करना। उसके बाद सिलेक्ट आईडी, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आधार नंबर आपको, अगर आप यहाँ डालते हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ डाल के दोबारा वेरीफाई करना होगा आधार नंबर, और अपलोड करना होगा आधार पीडीएफ। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस एग्जाम के प्रति जो भी आपको डॉक्यूमेंट सब डालनी है पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। मैं इसलिए पिछली वीडियो में जो हमने बताया है, जो हमने आई बटन में आपको दिया था, उस पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो भी 100 KB के अंदर होना चाहिए, 100 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB। तो आप एक चीज यहाँ देख लीजिएगा। और अगर आप आधार कार्ड नहीं डालते हैं, जैसे पैन कार्ड डालते हैं, तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, इफ यू चूज द पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज। ध्यान रखिएगा, अगर आप पैन कार्ड डालते हैं, आधार कार्ड के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट डालते हैं, तो आपको 200 रुपया एडिशनल आपको चार्ज करेगा। तो ये चीज़ आपको जब वहाँ पे आपको वेरीफाई किया जाएगा, जब बायोमेट्रिक की जाएगी तो उसमें वहाँ पे आपको 200 रुपये लगेगा। या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डालते हैं तो उस केस में भी आपको 200 रुपये चार्ज की जाएगी। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आधार के थ्रू ही जाएं, और यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर रहेगा वो आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे अपना जो भी आधार नंबर रहेगा वो अपना यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये आपको यस करना है। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, ओरिजिन आपका बिहार का है तो यस करना है। यस करेंगे तो
तो आपको बहुत सारा ऑप्शन, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यस करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे फिर लिखना है कि आर यू वेरीफाई आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, यस करेंगे। उसके बाद आपको इन परमानेंट एड्रेस सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है और ये आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालना है जिसका निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे उस निवास प्रमाण पत्र की डेट, किस तिथि को इशू हुआ है और उसका अपलोड करना, अपलोड परमानेंट रेसिडेंस पीडीएफ, यहाँ पे आपको मैंने बताया था जो पीडीएफ फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट, आपको मतलब निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर नो है तो नो रखिए, अगर यस करते हैं तो यस करना होगा। और यस करने के बाद आपको पूछना होगा कि इफ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड। तो कैटेगरी कोड आपको ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा, एससी है तो एससी का सर्टिफिकेट देना होगा, एसटी है तो एसटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ईबीसी है तो ईबीसी सर्टिफिकेट, बीसी है तो बीसी का सर्टिफिकेट। तो आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट, जैसे बीसी का करेंगे तो बीसी नीचे भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट का नाम लिखना होगा, कास्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईबीसी वाले में आप जानते हैं कि वही कास्ट नाम लिखना होगा, सर्टिफिकेट नंबर किस डेट को इशू हुआ वो डालना होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशूड बाई बिहार या अदर्स, ये आपको बताना होगा। अदर्स के लिए आपको एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिए। तो जो बिहार के लोग हैं उन्हीं के लिए ये सब ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में अगर आप करते हैं अदर के भी हैं तो आप नहीं होंगे एलिजिबल, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कैटेगरी या रिजर्वेशन जो भी आपको मिलेगा वो सिर्फ बिहार के स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट जो भी होंगे एज ए जनरल ट्रीट होंगे। तो अदर स्टेट वाले जो भी होंगे उनको यहाँ सीधे डू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ पर नो करना होगा। और यहाँ पे जो जैसे ऊपर में बताया था यहाँ पे बिहार के लिए नो कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल मैं बिहार के हिसाब से बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट इशूड बाई बिहार करना पड़ेगा। उसको अपलोड सर्टिफिकेट जो भी आप कैटेगरी डालेंगे, ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे सर्टिफिकेट डालेंगे, एससी होंगे तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी होंगे तो एसटी का सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी का यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, एसटी का शेड्यूल ट्राइब्स, ईबीसी का एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बीसी जो है बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस जो है प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य हो जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको जो बनता है आपके इनकम बेस पे बनता है और इनकम का जो है टोटल आपको 1 साल तक ही वैलिड मानी जाती है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम चेंज हो जाता है, इसलिए आपको उसके हिसाब से इसलिए बताया गया कि ईडब्ल्यूएस जो है 1 साल से कम समय की होनी चाहिए। उसके बाद बोला है कि आपने जाति और आरक्षित कोटि में पूर्ण अस्वस्थ हो, किसी प्रकार त्रुटि होने पर आरक्षण द्वारा मान्य नहीं होगा। ये चीज आप पूरी तरह से क्लियर कर ले। और फिर यहाँ पूछे आर यू या ग्रैंड सन और ग्रैंड डाउटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो रखिए। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। उसके बाद अगर यस कहते हैं तो आपका किस टाइप का जो भी है कैटेगरी है वो चीज़ डालना होगा आपको यहाँ पे, और डालने के बाद उसे वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू डालना पड़ेगा, किस चिकित्सा या कॉलेज के द्वारा आपका बनाया गया वो डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में जैसे मैंने बताया वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। आपके कैटेगरी में अगर यस होगा तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें डाल दीजिएगा। अगर डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर द एससी एसटी डिसेबिलिटी, अगर ये चीज ये फीमेल बिहार के हैं तो आप यस करेंगे, तो फिर आपको अगर ये सब कैटेगरी में है तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। उसके बाद में आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप रिटायर सर्विसमैन है तो यस है तो यस करिए। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा और एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। आर यू एनसीसी कैडेट, अब एनसीसी कैडेट अगर यस है तो यस में सर्टिफिकेट डालिए, इशू डालिए और अपलोड करिए सर्टिफिकेट, नहीं है तो नो में क्लिक आगे बढ़ जाइए। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पूछता है कि आप बिहार के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो अपना डेजिग्नेशन डालिए, किस डेजिग्नेशन पोस्ट पे हैं, किस ऑफिस में, ऑफिस का ये डालिए, प्लेस कहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे डालिए, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और इशू डेट और ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट नंबर, आपको सर्टिफिकेट नंबर, एनओसी, ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी होगा जो होगा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपना इस सर्टिफिकेट का, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाए। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको यहाँ पे डालना है कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो भी आपका है, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। परमानेंट एड्रेस अगर आपको लगता है कि सेम है, सिमिलर, तो आप सिमिलर डालिए, वही चीज कॉपी पेस्ट यहाँ कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अपना दोनों एड्रेस 1, 2, 3 और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन में यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आपको सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th का सर्टिफिकेट, 10th का जो है सब्जेक्ट आपको डालना है, जैसे जो भी आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जनरली उसमें क्या होता है मैथ, हिंदी, इंग्लिश से, और सोशल साइंस और सोशल स्टडी होता है, तो सब चीजें डालना है। सेशन डालना है, जैसे आप मान लीजिए 2010 के पास आउट है, 2009 से 2010 आपको डालना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर आपका 2010 हो जाएगा। कॉलेज और इंस्टीट्यूट जिस कॉलेज से पास में कॉलेज का
नाम, बोर्ड जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड का आपका है, कॉलेज यूनिवर्सिटी या बोर्ड, वो डाल दीजिएगा। कितना मार्क्स, जैसे मान लीजिए आपने 350 नंबर पाए हुए हैं और फुल मार्क्स 500 है, तो आपको वहाँ से परसेंटेज मार्क्स आपको निकाल के यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा 70% मार्क्स हो जाएगा। उसी तरह आपका 12 डालना है, सेशन डालना है, पासिंग ईयर, कॉलेज, बोर्ड, कितना मार्क्स पाए, कितना टोटल मार्क्स, परसेंटेज कितना रहा। अंडर ग्रेजुएट में आपको डालना है जो भी सब्जेक्ट रहा, जैसे आपका आर्ट्स रहा, कॉमर्स रहा या साइंस रहा, या फिर आपने बीटेक किया है तो अपना बीटेक का जो सब्जेक्ट है वो आप डालेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको वो डालना होगा जैसे आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपका वो सेशन वो डालना आपको सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको यहाँ सेशन डालना है, किस सेशन में आपने किया, जैसे 2012 से 16 किया, 15 से 19 किया, पासिंग ईयर जो जिस ईयर पास हुए हो, कॉलेज का नाम और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम। अगर आपका CGPA है तो CGPA डालिए, टोटल मार्क्स डालिए, यहाँ परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे परसेंटेज निकाल दीजिए, उसके हिसाब से हो जाएगा। PG है तो PG डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी वही डालिए जो आपको लंबे समय तक रहे आपके पास। और कंफर्म ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी नहीं बनाए तो ईमेल आईडी जरूर बना ले, क्योंकि ईमेल आईडी को हमेशा रखना पड़ेगा। ईमेल आईडी किसी अपने सगे संबंधी दोस्त का ना डाले, अपना खुद का बनाए और खुद डाले। और उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पे यहाँ डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। इंटर मोबाइल नंबर, गेट OTP करेंगे, OTP आएगा, उसको OTP यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा अगर समझ में ना आते हैं यहाँ से रिफ्रेश करके दोबारा कैप्चा आप यहाँ पे करके डाल सकते हैं। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। ये सारा डिटेल्स आप डालने के बाद सबमिट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद OTP आया है, OTP अल्फान्यूमेरिक है, आप भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं कैप्चा डाल देता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। आई हैव चेक ऑल द एंट्री, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे अगर सब कुछ सही कर लिए तो ठीक है, यस करिए, अदरवाइज नो करके यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने सब कुछ यहाँ चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपना डिटेल भी सब ने सही डाल दिया है। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट कर यस करेंगे। यस करते इनवैलिड कैप्चा लिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कैप्चा दोबारा से कर लूंगा। फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे, जैसे यूजर नेम जो भी आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप अगर आप फॉरगेट हो गए तो फॉरगेट भूल गए तो आप फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड पे भी आप करके अपना यूजर नेम पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अब पासवर्ड डालने के बाद मैं आपको यहाँ पे कैप्चा डालूँगा। कैप्चा जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, कैप्चा डाल के मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते ही अब हमको हमारा जो डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं डिटेल्स हमारा शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पे से क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सारा हमारा डिटेल्स शो करेगा। ये डिटेल्स अपना मैच कर लेंगे, बिल्कुल अपना सब मिला के। लिखा भी है यू हैव नॉट फिल्ड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PT। तो PT के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हम ऑनलाइन करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। पॉपअप ये आएगा कि आपको जो कैमरा जो है वो आपको फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, अच्छी लाइट होनी चाहिए बैकग्राउंड में। और ये सारी चीज़ें डिटेल्स ओके करने के बाद हम वहाँ पे नीचे डिटेल्स सब चेक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चेक करने के बाद हम आगे ऑप्शन हमारा मिल जाएगा नेक्स्ट बटन का। तो ये देख लेंगे। इसका एप्लीकेशन क्लोज जो है 24 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सिलेक्ट द पोस्ट सबसे पहले 8 नंबर पे शो करेगा। 8 नंबर पे उस पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नॉन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालना है। तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक का जो भी आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको डालना है उसमें। उसके बाद उसका सेशन जो है वो सेशन डालना है, किस सेशन में आप पढ़ा है वो सेशन। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है इंस्टीट्यूट, किस स्कूल से आपने पास किया है या जिस कॉलेज से पास हुआ है वहाँ से आपको डिटेल डाल देनी है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट हुआ वो डालना है। कितने मार्क्स आपने पाए हैं वो डाल देना है। फुल मार्क्स कितने हैं वो डालना है। उसके बाद परसेंटेज जो रहेगा आपको निकाल के वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो डालना है। उसके बाद उसका सेशन क्या रहेगा वो डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। उसके बाद पासिंग के बाद आपको किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है आपने वो डालना है। उसको यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी रहेगी वो डाल देना है। मार्क्स आपने कितना प्राप्त किया है और टोटल मार्क्स कितने थे उसके हिसाब से आपको परसेंटेज यहाँ पे निकाल के आपको डाल देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 11 नंबर में अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करना, सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। उसके बाद इशू डेट डाल दीजिएगा जो भी रहेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उसी तरह से आपको सर्टिफिकेट नंबर और डेट और अपलोड कर देना। उसके बाद आपने 10 नंबर में पूछ रहा है कि आप अंतिम जो नियोजन का विवरण है, जिससे आप पहले कोई कंपनी आपने काम करके रिजाइन कर दिया तो डिटेल भरना है। अगर यस है तो यस करके डिटेल भरें, ना तो नो करें। और उसके बाद बोल रहा है कि आप क्या
क्या कभी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग या फिर विद्यालय परीक्षा समिति या समथिंग इससे क्या कभी निष्कासित हुए या कभी बाहर हुए, बैरेट किए गए? तो ये यस है तो यस करिए, डिटेल डालिए, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप देख लीजिए उम्मीदवार जो है 12 नंबर पर आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार जिन स्थानों पर 3 वर्षों में 6 माह से अधिक जहां निवास किया है उसका यहाँ विवरण देना है, तो आप यहाँ पर डिटेल अपना भर दिए जहाँ जहाँ भी आ रहे हो। उसके बाद उम्मीदवार की लंबाई और जाति, ये छाती की चौड़ाई, तो ये सब चीज़ें आपको मैंडेटरी नहीं, आप देख सकते हैं स्टार मार्किंग नहीं है, चाहे तो आप डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, आपको ज़रूरत पड़े तो आप डालें। और इसके बाद 15 नंबर में आप देख लीजिएगा, बेसिकली 15 नंबर जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो ऐसे व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस, फुल एड्रेस डालना है जो आपको जानता ना हो, मतलब सॉरी आपको जानता हो लेकिन आपका कोई सगा संबंधी रिलेशन में ना हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर 2 ऐसे पर्सन का नाम अपने किसी फ्रेंड का डाल सकते हैं जो आपका सगा संबंधी ना हो। उसके बाद आपका एक बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना है। बॉडी आइडेंटिफिकेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे अब अपने कैमरा पे शिफ्ट हो जाना है। फिर आपको यहाँ पे कैमरा पे शिफ्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे कैमरा पे आपका, जैसे मैंने यहाँ फ़ोटो क्लिक कर लिया है, अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया हिंदी इंग्लिश दोनों। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे आप चेक कर सकते हैं प्रीव्यू में। और उसके बाद मैं फाइनली यहाँ पे जब सब कुछ सही है मुझे तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे और आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। एप्लीकेशन बोले कि आप सबमिट कर दिए, आप पेमेंट करना आपको ज़रूरी है डैशबोर्ड पे जाके। पेमेंट अगर नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट माना जाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपना पेमेंट आप करेंगे। इसको फिर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपका पेमेंट क्लिक है टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका पेमेंट का मोड जाएगा, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। फिर यस करें आर यू श्योर, तो आर यू श्योर ओके करेंगे। ओके करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड आ जाएगा। पेमेंट डिटेल्स आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच के द्वारा भी जाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यूपीआई से भी, यूपीआई में क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी भी डाल के कर सकते हैं। आपको जो आपको सही लगे आप उससे पेमेंट से। मैं यहाँ पे अभी अपने कार्ड से पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। कार्ड पे चलिए मैं यहाँ पे कार्ड का डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डाल के मैंने कार्ड का सब डिटेल डाल दिया, वेरीफाई भी कर दिया। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे से क्लिक करेंगे, हमें एक ओटीपी जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पे। देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे जैसे मैं पुट करूँगा और पुट करने के बाद सबमिट करूँगा। सबमिट करते ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं अपने रिसिप्ट को चाहे तो। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं पेमेंट जो है आपका यहाँ पे ये जो रिसिप्ट है सेव हो जाएगा। आप इसको जहाँ चाहें अपने गैलरी में सेव कर लीजिए, अपने डेस्कटॉप पे कंप्यूटर में। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ पेमेंट नाम से। अब इसको दोबारा से रिलोड कर लीजिए, या फिर आप अगर लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा से आप लॉगिन करके यहाँ से गो टू होम पे जाएंगे। देखिए होम पे जाकर यहाँ से दोबारा अपने लॉगिन डिटेल सब डाल के लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ से अपना फॉर्म जो है प्रिंट कर लेंगे। जैसे प्रिंट करेंगे ये सारा डिटेल आ जाएगा। क्लिक है टू सेव करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ से मैं सेव कर लूँगा, चूँकि जब प्रिंटर लगा तो डायरेक्ट प्रिंट करिए। यहाँ पे साइज़ जो है A4 साइज़ में सेव करके सेव कर लूँगा। और सेव करने के बाद मैं अपना ये डिटेल है जो भी अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको PDF फाइल में ये सेव हो जाएगा हमारे। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है BPSC का यहाँ पे पूरा हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।